आज हम लोग जो है अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतियोगी छात्रों, हम लोग बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़े हैं। आप लोग जो है हुमायूं का जो है क्वेश्चन आंसर पढ़े थे इसके पहले हम लोग, उसको जो है आप अवश्य देखें। और आज जो है अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अकबर का मध्यकाल में जो है महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर का मतलब अर्थ ही होता है महान। तो अकबर का शासनकाल 1542 से 1605 ईस्वी रहा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। प्रतियोगी छात्रों, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बिरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। इस तिथि को आप अवश्य याद रखें। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में राणा बिरसाल के यहाँ। अकबर के जन्म के बाद जो है अकबर का समय जो है बड़ा कष्टपूर्ण बीता। उसे जो है कामरान ने किले पर लगा दिया था और हुमायूं का तोपों का वर्षा हो रहा था। किसी तरह से जो है अकबर का जान बचा। इसके बाद जो है अकबर का शिक्षा दीक्षा का हुमायूं उचित प्रबंध किया था, लेकिन अकबर का पढ़ने में मन नहीं लगता था। अकबर जो है पुस्तकीय ज्ञान में रुचि नहीं रखता था और जो है यह सूफी कवि हाफिज और जलालुद्दीन रूमी की रहस्यवादी कविताओं को कंठस्थ कर लिया था। हुमायूं का जब मृत्यु होता है, इसे जो है गुरदासपुर में कालानौर के निकट जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक कासिम खां करता है, बैरम खां के संरक्षण में। प्रतियोगी छात्रों, 1556 से 1560 ईस्वी जो है यह बैरम खां के संरक्षण में बीता था। चूँकि इसका जो है राजा बनाने में बैरम खां का अहम भूमिका था और जो है इसका अकबर का महान शत्रु आदिल शाह सूर था। आदिल शाह सूर का वजीर और सेनापति हेमू ने जो है तारदी बेग खान दिल्ली का सूबेदार था, उसको पराजित कर और जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू के बारे में आप जानते होंगे कि हेमू एक जो है व्यापारी था, बनिया जाति का था और रेवाड़ी के बाज़ार में वह नमक बेचता था। वह आदिल शाह सूर के तरफ से 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें जो है 22 युद्धों में वह विजय प्राप्त किया था। तो हेमू जो है हेमू से और बैरम खां के बीच में यह जो है पानीपत के मैदान में पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है और दुर्भाग्यवश हेमू के आँख में एक तीर लग जाता है, जिससे घायल होकर हेमू गिर जाता है। उसके बाद उसके सिर को जो है बैरम खां ने धड़ से उतार देता है और इस तरह से हेमू का पराजय हो जाता है। तो जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में आपने बाबर के समय में पढ़ा था कि मुग़ल वंश का स्थापना हुआ, उसी तरह से जो है अफ़गानों का सत्ता समाप्त हो गया।
और इस तरह से जो है इसके बाद फिर बैरम खां से जो है तिलवाड़ा का युद्ध अकबर से होता है, जिसमें बैरम खां पराजित हो जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि जो है इसके बैरम खां के पतन में अकबर के धाय माहम अनगा का जो है बहुत बड़ा हाथ था। अकबर ने जो है कुछ शर्तें तय की थी, जिसको उसने मानने पर तैयार नहीं हुआ। बैरम खां मक्का जाने के लिए तैयार हुआ और मुबारक खां ने जो है इसकी गुजरात में हत्या कर दी। हत्या का कारण ये था कि मुबारक खां के पिता का मछिवाड़ा का युद्ध, आप जानते होंगे, 15 मई 1555 ईस्वी को मछिवाड़ा का युद्ध हुआ था और उसमें जो है बैरम खां ने मुबारक खां के पिता का हत्या कर दिया था और इसी का बदला जो है मुबारक खां ने लिया। इसके बाद जो है बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को अपने पुत्र के समान माना और बाद में उसे जो है खाने खाना की उपाधि दिया। इस तरह से जो है बैरम खां का पतन हो जाता है और 1560 से 1564 ईस्वी जो है यह जो है कहा जाता है इसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार, यह जो है अकबर का समय इसमें बीतता है। इसके बाद जो है हम लोग अकबर का साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया 1561 ईस्वी में और वहाँ का शासक बाज बहादुर था और उसकी पत्नी रूपमती थी। उसकी पत्नी जो है जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की और बाज बहादुर और रूपमती दोनों का समाधि उज्जैन में है। इसके बाद जो है फिर अकबर जो है चुनार पर 1561 ईस्वी में अटैक करता है और चुनार को जीत लेता है। इसके बाद जो है फिर अकबर गोंडवाना पर अटैक करता है 1500 जो है 64 ईस्वी में। वहाँ की शासिका रानी दुर्गावती थी और वह जो है अलबेसक पुत्र था वीर नारायण और जो है रानी वीरतापूर्वक युद्ध में लड़ी। उसके बाद अंतिम समय में कटार घोंपकर अपने छाती में और आत्महत्या कर लेती है। तो विद्यार्थी यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आता है कि रानी दुर्गावती ने कैसे अपनी आत्महत्या कर ली, तो छाती में कटार घोंपकर और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो है फिर अकबर जो है राजपुताना की ओर उन्मुख होता है और 1562 ईस्वी में वह जो है आमेर पर चढ़ाई करता है। और आपको याद होना चाहिए कि आमेर का शासक भारमल और भारमल या बिहारी मल जो है उसने स्वेच्छापूर्वक जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और जो है अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखा। चूँकि 1562 ईस्वी में अकबर जो था वह मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जियारत करने के लिए गया था। इसके बाद जो है फिर वह मेवाड़ की तरफ बढ़ता है और मेवाड़ पर 1567 ईस्वी में वह अटैक करता है और मेवाड़ में जो है राणा उदय सिंह ने जो है मुकाबला
राणा उदय सिंह के साथ मुकाबला होता है और उसमें जो है फत्ता और जयमल यह जो है इसके सेनापति थे। सामंतों के कहने पर जो है यह जो है जंगलों के तरफ राजा उदय सिंह छिप जाते हैं। राजा उदय सिंह छिप जाते हैं। उसके बाद जयमल और फत्ता युद्ध में मारे जाते हैं। इनके वीरता को देखकर जो है यह अकबर ने जो है हाथी पर सवार प्रतिमा इनके बनाकर आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इन्हें स्थापित किया था, इनकी वीरता को देखकर। और जो है इस मेवाड़ में जो है इतना कत्लेआम किया कि अकबर के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसी प्रकार जो है फिर इसने जो है अगला अटैक 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बनते हैं और 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को भेजा था और इसमें राणा प्रताप की पराजय होती है। इसके बाद जो है फिर 1572 ईस्वी में जो है गुजरात पर अटैक किया अकबर और वहाँ का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था, वह पराजित हुआ और वह जो है जैसे फतेहपुर सिकरी अकबर लौटता है उसके बाद फिर गुजरात में पुनः विद्रोह हो जाता है। 1573 ईस्वी में जो है पुनः गुजरात को विजय करता है। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी में गुजरात विजय के स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है। प्रतियोगी छात्रों, इस तिथि को आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखें कि किस विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था फतेहपुर सिकरी में, तो गुजरात विजय की स्मृति में। और इसी गुजरात विजय के स्मृति में जब गुजरात पर अटैक किया था तो अकबर ने समुद्र का दर्शन किया था और पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट किया था। इसके बाद जो है फिर 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल की विजय प्राप्त किया और अपनी चचेरी बहन बख्तुनिसा को जो है बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर बनाया। और इसके बाद जो है फिर इधर दक्षिण भारत में अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर का विजय प्राप्त किया और 1601 ईस्वी में उसने असीढ़गढ़ की विजय प्राप्त किया। और कहा जाता है कि अकबर ने असीढ़गढ़ किला का जो था उसे सोने के चाबी से खोला था। इस प्रकार जो है प्रतियोगी छात्रों, अकबर की जो राजपूत नीति थी वह दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। और अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर का धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक सहिष्णुता। और जो है अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने का स्थापना किया था। प्रतियोगी छात्रों, इबादत खाने का अर्थ होता है प्रार्थना गृह। और 1578 ईस्वी में जो है यह सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया। और 1579 ईस्वी में इसने महजरनामा जारी किया। और आप इसे याद रखिएगा, महजर का प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस प्रकार जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे प्रतियोगी छात्र पढ़ेंगे।